Hello बच्चों, let's see the question. The question is, choose the correct reasons for the stability of lyophobic colloidal particles. इस क्वेश्चन में हमें lyophobic colloidal particles की स्टेबिलिटी का रीज़न पूछ रखा है. हमें ये चार ऑप्शन दे रखे हैं. हमें बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन lyophobic colloidal particles की स्टेबिलिटी के लिए करेक्ट है. तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं. इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो की कॉन्सेप्ट है यहाँ पे लायोफोबिक एंड लायोफिलिक कोलाइड्स. ओके, अब हम देखेंगे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है. फर्स्ट ऑप्शन में हमें क्या बता रखा है. फर्स्ट ऑप्शन में हमसे बोला है प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयंस ऑन देयर सरफेस फ्रॉम द सॉल्यूशन. देखिए, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए, व्हेन lyophobic colloids are dissolved in a solution, it will adsorb only the common ions. जब हम किसी लायोफोबिक कोलॉइड को एक सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो ये सिर्फ कॉमन आयंस को एड्सॉर्ब करता है अपनी सरफेस पे. सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा. अब ऑप्शन बी देखते हैं. अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी, प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ सॉल्वेंट ऑन देयर सरफेस फ्रॉम द सॉल्यूशन. तो देखिए, ये जो लायोफोबिक कोलॉइड्स होते हैं इसमें क्या होता है, तो डिस्पर्स्ड फेस doesn't have an affinity for dispersal medium. Okay, so colloid is not readily formed. देखिए, डिस्पर्स्ड फेस जो होती है इसमें एफिनिटी नहीं होती इसमें कोई भी डिस्पर्सन मीडियम के लिए. सो यहाँ पे क्या होता है, ये जो कोई कोलॉइड नहीं बन पाता रेडली, जिसकी वजह से ये सॉल्वेंट रिपेलिंग शो करता है. ये जो कोलॉइड होते हैं ये सॉल्वेंट रिपेलिंग होते हैं. सो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो रॉन्ग हो जाएगा. ओके, ये स्टेबिलिटी शो नहीं कर रहा है. सो लायोफोबिक पार्टिकल्स में होता क्या है, इन lyophobic colloids, the medium particles
are not adsorbed okay, only solute particles are adsorbed। लाइफोबिक कोलॉइड्स में क्या होता है, जो मीडियम पार्टिकल्स होते हैं वो एड्सॉर्ब नहीं होते हैं, ओनली सॉल्यूट पार्टिकल्स एड्सॉर्ब होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो था वो रॉन्ग हो गया। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स हैविंग अपोजिट चार्जेस ऑन देयर सरफेस। ओके, so according to option number C, there is no attraction between the phase and the medium particles. There is no attraction force between the phase and medium particles। ओके, सो ऑप्शन सी भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये भी स्टेबल नहीं कर रहा है। देखिए ऑप्शन डी हम यहाँ पे देखेंगे। ऑप्शन डी में हमसे बोला है potential difference between the fixed layer and the diffuse layer of opposite charges around the colloidal particles। तो इस ऑप्शन में हम देखेंगे, देखिए जो लाइफोबिक कोलॉइड्स होते हैं इनमें प्रेसिपिटेशन इजीली हो जाता है। और प्रेसिपिटेशन की इसमें काफी सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें एक होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू, एक इलेक्ट्रोफोरेसिस भी होता है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड होते हैं। ओके, और नाउ अगर यहाँ पे कोई हमारे, मान लीजिए हमारे पास दो फेजेस हैं, एक फेज हमारे पास यहाँ पे वन फेज एंड सेकंड फेज हमारी ये है। ओके, अगर हमारी जो फर्स्ट फेज है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है और जो हमारी सेकंड फेज है वो नेगेटिवली चार्ज होगी, और ये जो हमारी सेकंड फेज है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट होगा, तभी हमारा इसमें प्रेसिपिटेशन हो पाएगा। अब होगा क्या यहाँ पे, क्योंकि ये अपोजिटली चार्ज आयंस हो गए तो यहाँ पे हमारा एक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, एक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। तो इस पोटेंशियल से क्या होगा, सो इस पोटेंशियल से ये क्या करेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दैट विल decrease the motion of charged particles। यहाँ पे मोशन रुक गई चार्ज पार्टिकल्स की। अब देखिए जैसे चार्ज पार्टिकल्स की मोशन यहाँ पे डिक्रीज हो गई, उससे क्या होगा, उससे होगा हमारा कि ये जो स्टेबिलिटी हो जाएगी पार्टिकल्स की, कोलॉइड पार्टिकल्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। सो स्टेबिलिटी विल इंक्रीज। ओके, सो ऑप्शन 4 में हमें क्या पता चला, ऑप्शन 4 में हमने देखा कि लाइफोबिक कोलॉइड्स जो होते हैं वो इजीली प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। तो इसमें हम एक इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर एक पॉजिटिव फेज हमें दे रखी है तो नेगेटिव फेज का हम इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं जीटा पोटेंशियल।
इसको याद रखना, जेटा पोटेंशियल। इस पोटेंशियल के थ्रू यहाँ पे ये जो आयंस की मूविंग होती है वो स्लो डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। मतलब अब हम इसका आंसर देख लेंगे। ये जो हमारा ऑप्शन ए है, प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयंस ऑन देयर सरफेस फ्रॉम द सॉल्यूशन, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ सॉल्वेंट ऑन देयर सरफेस फ्रॉम द सॉल्यूशन, ये हमारा रॉन्ग था। देखिए सेकंड ऑप्शन हमारा रॉन्ग था, तो ये सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स हैविंग अपोजिट चार्जेस ऑन देयर सरफेस, हमारा ऑप्शन नंबर सी भी क्या था, इनकरेक्ट था, ये भी सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड लेयर एंड द डिफ्यूज लेयर ऑफ अपोजिट चार्जेस अराउंड द कोलॉइडल पार्टिकल्स, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर डी जो था हमारा वो करेक्ट था। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ हमारे ऑप्शन नंबर ए एंड डी करेक्ट हो जाएंगे। सो ऑप्शन ए एंड डी इज आवर करेक्ट आंसर। आई होप you understood it well. Best of luck.